ये वीडियो तो तुम लोगों ने देखी होगी, पर किसने सोचा था इससे एक ऐसा वायरस जन्म लेगा जिससे पैदा होंगे स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर्स जो खाते पीते सारे इंसान को अपने जैसा बना देते हैं। फिलहाल ये वायरस इतनी तेजी से फैल गया है कि इससे खुद का टॉयलेट वर्स बन चुका है, जिसमें जी मैन है, टाइटन कैमरामैन है, टाइटन स्पीकर और टीवी मैन भी है। एंड इसके साइड कैरेक्टर्स में ज़ॉम्बी स्किबिडी टॉयलेट, पुलिस टॉयलेट, होली टॉयलेट, रॉबर टॉयलेट जैसे और भी बहुत कुछ है। अब इन कैरेक्टर्स और मॉन्स्टर्स के बीच में वॉर छिड़ गई है, जिसे डेली करोड़ों लोग देख रहे हैं और इस पर डेली कई वीडियोस बन रही हैं। फिलहाल इन स्किबिडी टॉयलेट्स को बार बार देखने के बाद आई फिगर आउट कि इसमें कुछ ऐसा है जो लोगों को नहीं पता चल रहा है, और इस वीडियो में हम उसी सब्लिमिनल मैसेज की बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो हमारी बाकी वीडियो से काफी ज्यादा अलग, और इसमें हम स्किबिडी टॉयलेट्स का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलो जानते हैं कि इस टॉयलेट का फैलना आखिर कैसे शुरू हुआ, क्यों टॉयलेट मैन की लड़ाई कैमरा, टीवी मैन और स्पीकर मैन से चल रही है। आखिर ऐसा कौन सा सब्लिमिनल मैसेज है जो ये टॉयलेट मॉन्स्टर्स हम तक पहुंचाना चाहते हैं, और इन कैरेक्टर्स की ओरिजिन स्टोरी आखिर क्या है। तो थोड़ा इंतजार करो, स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर्स का पोस्टमार्टम करेगा ये मंदबुद्धि बालक। कई घंटे रिसर्च करने पर मुझे मालूम पड़ा कि स्किबिडी टॉयलेट एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज है, जिसे ओवरऑल करंटली 9 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले हैं, एंड लिटरली एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट। जो चैनल इसे अपलोड करा है, लिटरली सिर्फ 2 मंथ में उसके 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। नाउ दिस इज इनसेन। गेस व्हाट, इतने सब्सक्राइबर्स करने में तो मेरे फेवरेट क्रिएटर भुवन बाम को भी 7 साल लग गए थे, और तब भी इतने व्यूज उनके ओवरऑल चैनल पर नहीं आए। तो वाकई इसमें कुछ तो बात है। अब इस एनिमेटेड शॉर्ट सीरीज को जब मैंने देखना शुरू किया तो मेरे मुंह से भी एक ही आवाज आई कि यूट्यूब पर लिटरली कुछ भी वायरल हो जाता है। सीरियसली भाई, इतना क्रिंज मैंने आज तक नहीं देखा था। लाइक लिटरली वॉर चल रही है, और वो भी किनके बीच, एक टॉयलेट मॉन्स्टर्स और कुछ रैंडम क्रिएचर्स के बीच में, और कहीं से भी कोई भी आकर अटैक कर रहा है। या फिर शायद ये सब एक प्लानिंग का हिस्सा थी, क्योंकि जब मैंने मल्टीपल टाइम्स इन शॉर्ट्स को और इससे जुड़े फिल्मों को और एपिसोड्स को कंज्यूम करना शुरू किया, तो ये रैंडम वीडियो से एक फुल ऑन सिनेमैटिक वर्ल्ड जैसा इवॉल्व होने लग गया, जिसके कैरेक्टर से मुझे अटैचमेंट भी होने लगी, और समवेयर मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं इसका एक पार्ट हूँ। मेरे अंदर इंटरेस्ट जागने लगी कि आगे क्या होने वाला है। एंड डीप डाउन ऑब्जर्व करते हुए आई ऑल्सो गॉट टू नो कि यार ये तो एक सब्लिमिनल मैसेज दे रहा है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन खैर चलो पहले समझते हैं इन क्रिएचर्स की बैक स्टोरी को, कि आखिर इन सब की शुरुआत कैसे हुई। तो इनकी स्टोरी भी शुरू होती है एक कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट लैब से, जैसे हमारी सारी ज़ॉम्बी फिल्में शुरू होती हैं, जो एकदम आइसोलेटेड एरिया में थी। यहाँ भी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे, जिससे वो कुछ नेक्स्ट लेवल इंटेलिजेंट और पावरफुल स्पीसीज बना सके, जो खुद से सीख कर खुद को अपग्रेड कर सके, और जिसका इस्तेमाल बाद में लोगों से प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, और बस एक सुबह जब ये एक्सपेरिमेंट जोर शोर से चल रहा था और सिर्फ एक ही साइंटिस्ट लैब में अकेले बचे हुए थे, तभी उसकी नजर से बचकर एक हाफ डिजाइन क्रिएचर, जिसका सिर्फ गर्दन और अंडर डेवलप्ड सर था, लैब से एस्केप कर जाता है, और टाइट सिक्योरिटी होने के कारण एक गटर में चला जाता है। वहाँ गटर में और भी ढेरों तरह के केमिकल सब्सटेंस किस्मत से उस इनकम्प्लीट हैपलेस क्रिएचर से बाइंड कर जाते हैं, एंड ओवर द इयर्स वो क्रिएचर इवॉल्व एंड म्यूटेट होने लगता है, जिससे उसका सर और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है और फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है। सीवर के जरिए फाइनली अंधेरे में रास्ता ढूंढता हुआ वो लिम्बलेस क्रिएचर किसी घर के टॉयलेट से बाहर निकलता और लोगों को निपटाना शुरू कर देता है। तुम देख रहे हो ये कितना ज्यादा सिमिलर है ज़ॉम्बी से, और बस इसी के बाद शुरू होता है ये फेमस म्यूजिक। अब लोगों में उसका आतंक तेजी से फैल रहा था। लोग हर जगह भाग दौड़ रहे थे और अपनी जान बचा रहे थे, क्योंकि वो टॉयलेट किसी को भी नहीं छोड़ रहा था, और जो मिल रहा था वो उसे खा जा रहा था। और बस अब बारी थी उसे रोकने के लिए उपाय ढूंढने की। इनका सामना करने के लिए कई स्पेशल फोर्सेस सामने आती हैं, लेकिन उन्होंने पुलिस को भी इन्फेक्ट करके अपने तरह का बनाना शुरू कर दिया था। ऐसे में गवर्नमेंट के पास इनके ही जैसा कोई और क्रिएचर बनाने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था, और बस यहाँ ये तैयारी करते हैं कैमरामैन को बनाने की। ऐसे में स्पेशल फोर्सेस आ गया, जिनको टास्क मिला था इन टॉयलेट से निपटने का, और उन पर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। इन स्पेशल फोर्सेस में दिमाग और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उन्होंने स्किबिडी का ब्लड इंजेक्ट किया, और साथ में तेजी और एजिलिटी के लिए उन्होंने मेटल प्रोस्थेटिक्स भी उनमें इन्फ्यूज किया। इसके बाद साइंटिस्ट ने ब्रेन को एक मेटल कवर सीसीटीवी में फिट करके उनमें अटैच कर दिया, ताकि इनके हेड पर कोई तेज वार करके भी इन्हें ना खत्म कर सके, और साथ ही ये जिससे 360 डिग्री देख पाए। और इस तरह हमें मिले स्किबिडी टॉयलेट्स के पहले दुश्मन कैमरामैन। अब इंडिया पाकिस्तान की तरह स्किबिडी टॉयलेट और कैमरामैन की लड़ाई चल रही थी, और ऐसा पहली बार था कि कैमरामैन होने के बावजूद ये मारे जा रहे थे। इधर मैक्स और उसका लप्पू सा कुत्ता डर के मारे घर में छिपे हुए थे।
क्योंकि बाहर स्किबिडी टॉयलेट का आतंक फैला जा रहा था। लेकिन तभी गेट पर कोई नॉक करता है और बस मैक्स के रोकने के बावजूद उसका कुत्ता दौड़कर गेट की ओर जाता है। बस वहां जाते ही मैक्स के सामने एक स्किबिडी टॉयलेट उसके कुत्ते पर अटैक करके उसे अपने जैसा बना लेता है और मैक्स ये देखकर डर जाता है। वो तेजी से ऊपर एटिक में जाकर छिप जाता है और उसके पीछे पीछे स्किबिडी और उसका कुत्ता भी, जो कि एक टॉयलेट में बदल चुका था, वो भी आने लगता है। उन्हीं से बचते हुए एक्सीडेंटली मैक्स का हाथ एक टीवी पर जाता है, जिससे वो टीवी ऑन हो जाता है और दोनों ही वहां से भाग जाते हैं। और बस ये देख मैक्स समझ जाता है कि इस टीवी में पोटेंशियल है उन्हें हराने का, और वो डिसाइड करता है कि वो उस टीवी को पहनकर बाहर निकलेगा, जिससे वो खुद भी बच सकता है और अपनी मेमोरी दिखाकर कुत्ते को भी ठीक कर सकता है। और बिल्कुल वो ऐसा ही करता है। वो टीवी पहनकर घर से बाहर निकलता है और टीवी से रेडिएशन एंड बीम्स निकलने लगते हैं, जिससे सारे स्किबिडी टॉयलेट्स इधर उधर भागने लगते हैं और वही कुछ केबल्स भी उससे कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे शुरू होता है एक और स्किबिडी का दुश्मन, टीवी मैन, जिसे अपने डॉग के लिए ऐसा करना पड़ा। और वो अब डॉग को अपनी ब्रेन से टीवी के थ्रू कुछ ऐसी ओल्ड मेमोरीज दिखाता है जिससे डॉग वही इमोशन फील करता है और वो ठीक हो जाता है। खैर, टीवी मैन के आने के बाद जरूर स्किबिडी टॉयलेट्स को सर्वाइव करना मुश्किल तो हुआ, लेकिन अभी भी काफी अलग अलग स्किबिडी मॉन्स्टर्स के स्पीसीज अपग्रेड होकर आते ही जा रहे थे। इनफैक्ट गवर्नमेंट की सीक्रेट स्पेशल फोर्सेस ने भी जिन गन्स एंड वेपन्स को काउंटर करने के लिए बनाया था, वो भी अब इन स्किबिडी टॉयलेट्स के सामने फेल हो रहे थे। लेकिन उसी फोर्स के स्पेशल साइंटिस्ट डॉक्टर क्लार्क अब इसका छुटकारा पाना चाहते थे और वो इसके लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इसलिए वो एक टेलीपोर्टेशन गन को बनाने के काम में लग जाते हैं, जिससे वो इन स्किबिडी टॉयलेट्स को दूर कहीं भेज देंगे और इनसे कंप्लीटली छुटकारा पा लेंगे। डॉक्टर क्लार्क की इस तैयारी पर किसी और साइंटिस्ट को कोई भी भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो सब इनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन सबको इग्नोर करते हुए डॉक्टर क्लार्क फाइनली अपना टेलीपोर्टेशन गन बना लेते हैं और एक छोटे स्किबिडी टॉयलेट पर टेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ भी हो जाती है गड़बड़, क्योंकि उस स्किबिडी टॉयलेट के टेलीपोर्ट होने की जगह वो साइंटिस्ट खुद एक डिस्टोपियन दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ बहुत ज्यादा रेडिएशन थी और उसके साथ उसका गन भी यहाँ पहुंच चुका था। डॉक्टर ने स्टिल हार नहीं मानी और वहीं उस गन को ठीक करने लगा। बट इस बीच डॉक्टर क्लार्क की बॉडी कई गुना बढ़ गई। उसकी बॉडी में रेडिएशन का इफेक्ट साफ दिख रहा था। खैर, फाइनली उस टेलीपोर्टेशन गन को डॉक्टर ठीक कर लेते हैं और उसकी हेल्प से पोर्टल खोलते हैं और अब वो किसी स्पीकर के दुकान में टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाते हैं। गलत तरीके से टेलीपोर्ट होने के कारण उनके सर में एक स्पीकर बॉन्ड हो जाता है और इसके अलावा क्योंकि डॉक्टर की बॉडी रेडिएशन से एक्टिव थी, तो स्पीकर के साथ साथ उसकी बॉडी में तार भी लिपट जाती है एंड उसमें नेक्स्ट लेवल पावर आ जाती है एंड इससे जन्म होता है स्पीकर मैन का। अब ओरिजिन स्टोरी तो हमने जान ली, लेकिन अब चलो जानते हैं कि इसे क्यों लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और आखिर ये क्रिंज वीडियो वाकई में जस्ट एक रैंडम वीडियो है या इसके पीछे कुछ हिडन मैसेज है इनका। तो अभी करंटली एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो स्किबिडी के 55 एपिसोड्स आ चुके हैं एंड ये एक वॉर और आई शुड से मेगा वॉर की तरफ तब्दील हो चुका है, जहाँ स्किबिडी टॉयलेट्स और टीवी, कैमरा और स्पीकर मैन में खतरनाक लड़ाई चल रही है। एक तरह से यहाँ हर मॉन्स्टर में भी एक फीचर और पर्सनैलिटी है जो तुम्हें देखने के बाद समझ आएगी, जिस वजह से ये देखना भी काफी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। हर एक एपिसोड के एंड होने पे कैमरामैन या तो थम्स अप दिखाता है या तो हमारा पीओवी मारा जाता है, जो कि एक काफी यूनिक टच इस सीरीज को देता है। अभी छोटे छोटे एफर्ट्स हमें पसंद आने लगते हैं। इसके अलावा हर एपिसोड्स के साथ इन कैरेक्टर्स में न्यू फीचर्स एंड एबिलिटी अनलॉक होती जाती है, जिससे ये और भी ज्यादा कूल लगते हैं एंड सरप्राइजिंग भी। और ये जस्ट 1 मिनट का वीडियो होने के बावजूद एक मस्त एक्शन एनिमे की फील देता है, जिससे इसके व्यूअर्स काफी रैपिड एंड एक्सपोनेंशियली तरीके से ग्रो कर रहे हैं। जहां तक बात रही इनकी सबलिमिनल मैसेज को समझने की, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग से देखना होगा इसे। तो ये सीन स्टार्ट होती है एक क्लब से, जहाँ एक टट्टी बंदा एक टट्टी गाना प्ले करता है। हाँ, मतलब टट्टी गाना है तो टट्टी बोलूंगा ना, और क्या बोलूंगा। अब ये मत बोलना कि मंदबुद्धि तुम कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो। बाकी ये टट्टी सॉन्ग आग की तरह हर जगह फैल जाती है। हमारा कैरेक्टर अब जब वॉशरूम जाता है तो वहां भी लोग इस टट्टी गाने को सुनने के कारण टट्टी मैन बन चुके थे। आई मीन स्किबिडी टॉयलेट्स बन चुके थे। एंड अगले दिन जब हमारा कैरेक्टर ऑफिस जाता है तो वहां एलिवेटर में भी 3 टट्टी कलीग दिखते हैं, विच मीन्स कि इन लोगों पर भी टट्टी गाने का इफेक्ट हुआ है। अब ये टट्टी गाना बड़े लेवल पर फैल गया है, जिससे सभी लोग स्किबिडी टॉयलेट बनते जा रहे हैं और अपनी डोमिनेंस हर जगह बनाने लगे हैं। इसके साथ ही इससे सभी लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बिल्कुल जैसे वायरस स्प्रेड होता है और सबको अपने जैसा बनाने लगता है। या बिल्कुल जैसे पहले टिकटॉक से सभी लोग इन्फ्लुएंस हो रहे थे, लेकिन सब पब्लिकली एक्सप्रेस नहीं करते थे कि वो टिकटॉक ही है। वहीं जैसे ही इस एपिसोड में एक बड़ा टट्टी मैन आता है तो सभी लोग उससे इन्फ्लुएंस होकर उसके जैसे ही हरकतें करने लगते हैं। यानी कि जब कोई बड़ा टिकटॉकर आता है तो जैसे उससे लोग इन्फ्लुएंस होकर करने लगते थे।
जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, इस सीन में सभी लोग नॉर्मली रेस्टोरेंट के एथिक्स को फॉलो करते हुए खा रहे थे। बस स्किबिडी के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने के कारण लोग उसके रूल को भी फॉलो कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बड़े स्किबिडी टॉयलेट की एंट्री होती है, सारे लोगों का ट्रू सेल्फ बाहर आ जाता है और सब कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट्स द एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस ऑफ टुडे सोसाइटी। ये कैसे खराब चीज़ें भी ट्रेंड के कारण डोमिनेट करने लगती है और सब वही हरकत करने लग जाते हैं। खैर, अब इसमें जो कैमरा, स्पीकर एंड टीवी मैन है, ये बेसिकली सच्चाई है। इनमें पावर है गलत को गलत कहने का और सच को आगे स्प्रेड करने का, क्योंकि इन्होंने टिकटॉक के अलावा यूट्यूब कंटेंट भी कंज्यूम किया हुआ है, यानी कि ये वोक जनता है। सो दे नो कि क्या सही है और क्या गलत, और ये स्किबिडी टॉयलेट को खत्म कर सकते हैं उन्हें फ्लश करके, बिल्कुल जैसे कैरी मिनाटी ने टिकटॉक बैन करवा करके किया था। सो बेसिकली इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, जो कि ये सबलिमिनली मैसेज हमें बता रही है। तो देखो, सीधी बात यही है कि ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है एंड देखोगे तो तुम भी बौखला जाओगे कि यार यहाँ पे कैसी फाइट चल रही है, किस तरह से न्यू फीचर्स इसमें ऐड ऑन किए जा रहे हैं एंड हर एक छोटी से छोटी डिटेल काफ़ी ज़्यादा मस्त लगती है। खैर, अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो तुम लोग कमेंट करो स्किबिडी डॉप डॉप। अगर 300 कमेंट आ गए तो इसका पार्ट 2 भी जल्द ही आएगा विथ मोर डिटेल एक्सप्लेनेशंस। बाकी अगर तुम्हें कोई और मिस्टीरियस वीडियो देखनी है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख सकते हो।